देखिए, मैं किसी चीज़ का विशेषज्ञ तो नहीं, लेकिन जितना ज्ञान है, जितनी जानकारी आप लोगों से सीखी है, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जैसे बोला एडिटोरियल बोर्ड, हमें सबसे पहले आज सोशल मीडिया का पूरा लाभ लेना चाहिए। पूरे देश का एक एडिटोरियल बोर्ड बनाया जाए, जहाँ जहाँ हमारी टीम स्ट्रांग है वहाँ से एक स्टेट हेड बनाया जाए। वो स्टेट हेड उस ग्रुप में एक व्हाट्सएप ग्रुप बने, वो उस एडिटोरियल बोर्ड का हो। उस एडिटोरियल बोर्ड की जिम्मेदारी ये है कि वो स्टेट की सारी इंफॉर्मेशन उस ग्रुप में आने दे। ये दूसरा लिया ये, और दोनों को कंपेयर कर दिया कि लेस बनाने में लगा दिस फुटप्रिंट, और घर में माँ ने बनाया ये चिप्स, लगा 2 कार्बन फुटप्रिंट से वट एवर, सो दैट विल हेल्प अस। बड़ा एक बिल हम ड्राफ्ट करें और हम अपने जो भी हमारे विधायक जानकार हैं उनको दें कि आप अपनी विधानसभा में इसको रखिए, और ये मांग करिए कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, उसका फुटप्रिंट लिखा जाए। वो बिल स्वीकार हो या अस्वीकार हो, हमारी जीत है। वो सुर्खियों में आएगा, वो आवाज बनेगा। जब 4 विधानसभाओं में वो टेबल होगा और अगर 3 में भी पास हो गया तो हम उसको उठा करके पार्लियामेंट में ले जा सकते हैं। हम वही बात पार्लियामेंट में कह सकते हैं कि आप इसको फूड एक्ट का पंचों का प्रस्ताव है, तो उन्हीं की तरफ से आ रहा है। अभी जीराम जी में जो बदलाव हो रहे हैं उसमें 30% फंड्स जो है वो वाटर के लिए एलोकेट हो सकते हैं। मेरा एक प्रस्ताव है जी, आप लोग उसका समर्थन करेंगे तो रखा जाएगा सामने मंत्री जी के, कि एक बैठक उत्तराखंड में शिवराज सिंह चौहान जी की और सेक्रेटरी आरडी की रखी जाए, जिसको इनिशिएट उत्तराखंड सरकार करे। वहाँ आप सब लोग आमंत्रित हो ताकि इस विषय को आगे ले जाया जा सके। आप इससे सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत है तो जी ये प्रस्ताव आपके सामने है, अब इस पर आप विचार करें। और फिर मैं भी बात करूँगा। तो अगर हम सब लोग के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लोग आए हैं, तो ये सब लोग आज हम मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी कार्यशैली आने वाले समय में हमारा क्या ढांचा हो, हम कैसे काम करें, उसको लेकर के बातचीत है। कई लोग अभी पहुंच रहे हैं, साथी लोग। तो मैं आपका एक अतिथि जो हमारे बीच में आए हैं, हमारे राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं श्री भरत सिंह चौधरी, हमारे लिए गर्व की बात है कि ये हमारे गांव के हैं, या हम इनके गांव, अब तो ऐसे बोलना पड़ेगा ना मंत्रियों में कि हम इनके गांव के हैं, तो ये बड़ी बात है। और मैं भरत चौधरी जी को बहुत लंबे समय से 2, 2.5, 3 दशक से जानता हूँ। हमारा जो राजनीतिक ढांचा है देश का, जिसमें आप और मैं बराबर के भागीदार हैं, हम कभी बहुत ऐसे व्यक्तित्व को देर में पहचानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर भी नहीं हुई। आइए अनिल जी, जी हैं हमारे राज्य के, अभी इन्होंने कैबिनेट और आज इस मित्र मिलन में स्वाभाविक प्रभु की कृपा ये होती है, आपको लोगों से जुड़ना पढ़ना होगा, तो वैसा ही व्यक्तित्व है। मैं इसी कड़ी में, क्योंकि हमारी अब औपचारिक बातचीत शुरू होगी, लेकिन मेरा आपसे प्रार्थना है, जो भी विभिन्न राज्यों से आए हैं वो भी इस बात को अपने अपने राज्यों में दोहरा सकते हैं। यहाँ पे मैं परिचय के रूप में मुख्य रूप से आप हमारे बीच में मालवीय हैं, ये बिहार से आए हैं और ये बड़े वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। ये पवन जी हैं उत्तर प्रदेश के, और कोई आपके बीजेपी का बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो इनको मैं जानता हूँ, और इस सरयू नदी से जुड़े हुए हैं, और इनका बड़ा आरएसएस में बड़ा भारी प्रभाव है इनका। ये राम बाबू है, राम बाबू युवा है उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से। अभी मैं परसों इनके साथ था, तो जितने बड़े उस क्षेत्र के बड़े व्यक्तित्व थे वो उसमें भागीदारी करने आए थे। मैं बड़ा प्रभावित, तो स्वामी चिदानंद भी थे, स्वामी चिदानंद की यही वो कार्यक्रम हुआ था। उसके साथ ही आप सब लोग, आप ये तो आपके साथ लोग हैं, अच्छा आपके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा नेचर से।
तो ऐसी कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ आज ही नहीं निकल के आ पाएंगी, तो ऐसा कुछ हम तैयार करेंगे। और फिर थैंक यू। डेवलपमेंट जो पर्यावरण को लेकर काम करता है, उस पर ये रहे काम किसी नजर रहे तो स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट में हम लोगों ने काफ़ी समय से पर्यावरण के विषय में ऐसी चिंता करना चालू किया, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है कि हम लोग नेचर नेटवर्क के साथ जुड़ के स्कूल्स, कॉलेजेस, क्योंकि बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में काम करने का एक अलग, इतने सारे विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट जो हम लोग को मिले, जैसे गुरुजी को श्लोक, काफ़ी पर्यावरण के सारे विषयों पर श्लोक है, कोई लॉयर्स है, कोई अलग अलग एकेडमिशियन है, ऐसे विभिन्न विषयों पे जो आप लोगों के साथ काम करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। ऐसे ही हम स्टूडेंट्स के बीच में नेचर नेटवर्क की ऐसी इंटर्नशिप्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं, यूथ पार्लियामेंट टाइप का कर सकते हैं। युवाओं के बीच में हम लोगों ने कैसे नेचर नेटवर्क को आगे भी दृष्टि देनी है और पर्यावरण के प्रति कैसे एक पर्यावरण के प्रति जागरूक कैसे करना है, ये सब हम लोग को अपना जो है बहुत उत्साह में हम भी आ गए। इन पिछले कुछ 40 वर्षों का जो अनुभव रहा है नेटवर्क का, वो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है। बहुत सारे नेटवर्क, सैकड़ों नेटवर्क के साथ जुड़ाव रहा है। वो नेटवर्क कुछ दिनों तक बड़ी रफ्तार पकड़ती है, और जब उसको चैलेंजेज आने शुरू हो जाता है तो फिर बहुत मुसीबत में आ जाती है वो नेटवर्क कहीं कहीं फिर ध्वस्त हो जाता है। तो उनके पीछे जो रीजन हमको समझ में आता था, तो एक तो है कि फंड के आधार पर नेटवर्क बनता था। जब कोई फंड करता था कि हमको पानी के सवाल पर काम करना है जिसमें 10-20 लोगों का एक नेटवर्क बनाना है, तो उसमें नेटवर्क में लोग बड़ा उत्साह से जुड़ते थे और जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा वो परेशान भी करते थे। जब तक कुछ स्रोत रहता था, रिसोर्सेस रहते थे, तब तक तो ठीक ठाक नेटवर्क चल रहा है। जिस दिन रिसोर्सेस बंद हो जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे वो संस्थाएं, वो नेटवर्क बंद होना शुरू हो जाए। इस ढंग से एक दो नहीं, सैकड़ों नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, जिला लेवल के सभी तरह के नेटवर्क को हमने देखा है बहुत नज़दीक से। इसमें बहुत साफ साफ पहले से ही बात जोशी जी ने रखा, इसमें फंड की बात नहीं है, कहीं से कोई फंडिंग की अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई नहीं पड़ती है, और इसको एक धारदार मूवमेंट की ओर ले जाना है इस नेटवर्क को, कैंपेन को। तो अगर हम इसको धारदार बनाना चाहते हैं तो हमको पूरी ईमानदारी के साथ हमको इसमें लगना पड़ेगा। जैसे अभी पवन जी बता रहे थे कि एक बौद्धिक शक्ति और एक क्रियाशील शक्ति, उसके पहले हमको लगता है कि इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। जब तक इच्छा शक्ति हमारी नहीं होगी कि हम इस नेटवर्क को आगे ले जाएंगे, इस मुहिम को आगे ले जाएंगे, तब तक न तो क्रियाशील हम हो पाएंगे और न तो हमारी मेधा काम आएगी। हमारी इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है, वो हम लोगों को करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम तमाम लोग जो विभिन्न जगहों में प्रकृति के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने संसाधन से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जिसके पास जिस ढंग से रिसोर्सेस हैं उसके मुताबिक लोग काम कर रहे हैं। तो उन कामों को कैसे हम समेट करके एक नेचर नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा कर दें, ये डिजिटलाइजेशन की जो बात अभी जोशी जी कर रहे थे कि किसी को जिम्मेवारी देने की बात हो रही थी, उनको ये काम करना पड़ेगा कि हम तो लगातार काम कर रहे हैं जल के लिए, जंगल के लिए, जमीन के लिए, जानवर के लिए, पशु पक्षी के लिए, सभी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न जगहों में काम कर रहे हैं। पूरे देश भर के लोग आए हुए हैं, सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। उन सारे कामों को कैसे हम समेट करके ये दिखला सकते हैं कि ये नेचर नेटवर्क का काम है, ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। आप अपना काम कीजिए, अपने बैनर के तले कीजिए। नेचर नेटवर्क, और नेचर नेटवर्क में मित्रता जैसे शब्द आ जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। जैसे कृष्ण और सुदामा की
कहानी हम लोग के बीच में है कि कृष्ण के पास बहुत सारा चीज था, लेकिन सुदामा के पास कुछ नहीं था। तो कृष्ण ने अपनी सारी दौलत सुदामा को दे दिया था। तो ये नेचर नेटवर्क है, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई समझ नहीं है, तो उधर से आप हमें दें और हम भी आपके साथ चल सके। और खास करके महिलाओं के लिए मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा प्रकृति के नजदीक महिला ही रहती है, और यदि महिला चाहे तो प्रकृति को बचाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दे सकती है। और यहाँ पे अभी आधे से ज्यादा आबादी की महिला यहाँ है, जो हमें अभी प्रतिभागी के रूप में यहाँ उपस्थित है। तो हमने देखा है आधे से अधिक का हम लोगों की स्थिति यहाँ पे है। तो यहाँ से भी हम अपनी मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ अपनी भूमिका दे सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत है कि जितना बड़ी बात आप रख सकते हैं, कर सकते हैं, उस बात का समझ मेरे पास नहीं हो, लेकिन महिलाओं को कैचिंग क्षमता ज्यादा होती है, वो देख देख के बहुत कुछ सीख जाती है। तो ये क्षमता हमारा सबसे ज्यादा महिलाओं में है। धैर्य भी बहुत ज्यादा है, श्रम की ताकत भी ज्यादा महिलाओं में। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 46 पॉइंट जब दर्द होता है, एक पुरुष की मृत्यु हो जाती है मात्र 46 पॉइंट में, और एक महिला 56 पॉइंट दर्द को सह करके एक नई जिंदगी को जन्म देती है। तो अब हमें नेचर नेटवर्क को हमें ये तय करना है कि जिनके पास इतना सहन शक्ति है उसको हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा खड़ा है, बस हनुमान की तरह कि ये तुमको करना है तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे पास श्रम शक्ति है, हम सारे कामों को कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन के तरह मेरे पास उतना बुद्धि विवेक नहीं है कि हम आपके हर गतिविधि में हम रोक सकें कि ये कैसे होगा, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन हनुमान की तरह हम हमेशा जो काम हो जाए, भले हमसे होगा नहीं, लेकिन हमने सीखा है कि जी सर हो जाएगा, और हमने जिस काम में कहा है कि जी सर हो जाएगा, हमने देखा है कि वो काम हमारी आसानी से हो जाती है। बिहार की हम बात करें तो सबसे ज्यादा पेड़ों की पूजा हमारे बिहार में होती है। प्रत्येक दिन तुलसी की पूजा करते हैं, शनि और रविवार को आप पीपल का पूजा करते हैं। अभी वट सावित्री हम लोगों का होगा, तो उसमें भी हम वट सावित्री का पूजा करते हैं। तो इस बहाने क्यों नहीं प्रत्येक गांव में हम एक मुहिम ही चला दे प्रकृति को बचाने के लिए। पीपल और तुलसी से ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। और उसमें हम लोग जब इससे जुड़े थे तो हम पंकज मालवीय सर के नेतृत्व में अपने यहाँ पीपल का पेड़ ज्यादा लगाने की कोशिश किए थे, लेकिन वो पेड़ थोड़ा बड़ा होता था और छोटे छोटे हम लोगों ने तुलसी वाटिका लगाया था। और अभी यहाँ पे जैसे कार्बन की बात हो रही थी, हम चुपचाप सुन रहे थे। मेरा मानना है कि कार्बन सबसे ज्यादा उत्सर्जन में आप लोगों की सबसे ज्यादा भूमिका है, क्योंकि जब हम अपने कपड़े में आयरन देते हैं तो वहाँ भी सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित होता है। तो क्यों नहीं यहाँ से हम लोग शुरुआत करें कि आज के बाद आयरन का यूज कम करके इसमें भी हम लोग अपने जो है प्रकृति को बचा सकते हैं। छोटा छोटा पहल ही हम अपने यहाँ कर सकते हैं। महिलाओं को पैड को लेकर के हम लोग कर सकते हैं, पानी पे हम लोग काम कर सकते हैं। अभी एक महाराष्ट्र की दीदी थी, उनसे बातचीत कर रहे थे। प्रकृति कभी कभी हम लोग प्रकृति को बचाने में प्रकृति का नुकसान भी कर देते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं, क्योंकि हम जहाँ पे काम करते हैं अपने विवेक से कर रहे हैं। और आपको इस टीम में हमको हमारे जैसे लोगों को बुलाया गया, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमें एक ऐसा मंच मिला है जहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं और लोगों की बात को सुन सकते हैं। हमारी जितनी क्षमता होगी हम उसको अपने अंदर लेंगे और हम यदि कुछ बात। हाँ विराज जी, ज्योति कोऑर्डिनेटर साहिबा, विराज जी सुनिए, हाथ को पहन में पकड़ लिया, काम की बात है। अब आप कर सकता हूँ कि हम सब लोग हैं, मैंने इंटरनेट पर चल गया था, इतिहास बताते जब की बात करूँगा। जब पिछली बार की साइकिल यात्रा थी के बाद एक विचार पैदा हुआ था। विचार ये था कि हम तो आपस में इस तरह के मुद्दों को लेकर के एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, और सब लोग अपने अपनी जगह में जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने के साथ साथ एक सामूहिक दायित्व को भी निभाए। अब शायद सामूहिक दायित्व का एक ढांचा क्या हो, तो फिर ये नेचर नेटवर्क की ये कल्पना की गई।
नेचर नेटवर्क की जब भी उस समय नींव रखी गई थी तो मैं बड़ा आभार प्रकट करूँगा कि अभी तक नेचर नेटवर्क में 2-3 लोग बड़े एक्टिव रूप से किए, पंकज में राम बाबू, पवन जी, ये लोग अपने अपने स्तर पे इस कार्य को कर रहे थे। और अगर मैं इसको रिव्यू करूं तो ठीक है, हमने एक रिश्ते निभाया। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने उसको एक नेचर नेटवर्क की पहचान को, नेचर नेटवर्क से लोगों के जुड़ाव के मुद्दे को हमने बसंत पंचमी को एक प्रकृति नमन दिवस भी बनाया, जो कि विभिन्न जगहों में बनाए गए। सबने अपने इस आप समझते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कैसे सब कुछ हमारे लिए एक बड़ा घटनाक्रम बन चुका है। और अब ये वो नारों की कोई जगह नहीं कि पेड़ लगाओ, ये बचाओ और वो बचाओ। अब तो अपनी जान बचाओ, सबसे बड़ा नारा है अपनी जान बचाइए। क्योंकि अगर पेड़ों ने ही सब कुछ करना था तो आप जानते हैं पिछले अपने देश में ही 20-25 सालों से कितने पेड़ लगे। तो ये जो रोमांटिक अप्रोच पेड़ लगाने की काम नहीं करने वाली। और यही बात अगर हम इसको नदियों के रूप में भी देखें तो नदी हम सब के घर गांव से निकलती थी, हमारे लिए एक जीवन रेखा रही है। उसके प्रति भी हमने क्या किया और हमने नदियों को लेकर भी बड़ा शोर मचाया है। विभिन्न वर्ग में विभिन्न तरह के लोगों ने इसमें काम किया, लेकिन सच तो ये है कि नदियों को लेकर के जो धरातल में बड़ी आवश्यकता होनी थी वो शायद अभी भी कहीं बहुत बड़ा गैप है। तो हवा, अब आप देखिए प्राणवायु जो आप हर क्षण लेते हो, आप और मैं कितना चिंतित हूँ। अरे पानी बाद में मारेगा भाई, और पेड़ बाद में हवा देगा, पहले तो आपको प्राणवायु मारने वाली है। पर बताइए, पानी बचाओ का आंदोलन है, पेड़ बचाओ का भी आंदोलन है, प्राणवायु बचाने का कोई आंदोलन खड़ा हुआ आज तक? बताइए किस कोने से हमला होगा? कुछ अखबारों में लिखा होगा कि दिल्ली सफोकेटिंग हो गया, कहीं पे लिखा होगा कि साहब इतना इंटरनेशनल खबर बनी हुई है कि इतना वायु में ठंडे, हम ठंडे हैं। वहाँ कहीं अपनी नाम का चक्कर होगा तो भाई तुम्हें पूछा जाएगा, अरे साहब ये है सर। देखिए अब समय ये नहीं है, आप अपने स्तर पे जो काम कर रहे हैं उसको सम्मान है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर में एक बड़ा अगर मुद्दा खड़ा करना है तो छितर बितर के नहीं होगा। और किसी एक व्यक्ति, पंकज मालवीय से हमने कहा ये करो तो करो, या राम बाबू से कह रहे हैं, पवन जी से कह रहे हैं, वो अपने स्तर पे जो करेंगे वो ठीक है, अपनी जगह किया उन्होंने। लेकिन अब एक बड़ा समय आ गया है कि हम अब अगर सच्चे हैं तो हम बड़े दायित्वों की तरफ जाएं, और फिर एक व्यक्ति से सब कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए कहीं ये भी बड़ी बात है कि अगर पवन जी एक चीज़ का दायित्व लें, अनिल जी लें, हमारे जो अध्यक्ष जी आज के कार्यक्रम के दिल्ली जी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी के इतना बड़ा संगठन है, या कांग्रेस का मैंने खुद स्वयं देखा है, उसका एक बड़ा कार्य जो मेरे ख्याल से राम बाबू को भी देख सकते हैं, जो भी रहा होगा आपको इकट्ठा करके उनके कई प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कि ये एक प्रयोग है, ऐसे कई प्रयोग हैं कि जंगल की आग में अगर पत्ती हट जाए। एक आपके शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे बताया एक दिन कि मैंने मनरेगा को पानी के गड्ढों के साथ जोड़ दिया। मनरेगा में आप जल को बना सकते हैं, जल को बना सकते हैं। अगर ऐसा है तो मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आप एक बैठक रुद्रप्रयाग में करें, वन पंचायत के लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि अगर जल क्षेत्र हमारा वन पंचायतों की जो भूमि है, छोटे छोटे वाटर हार्वेस्टिंग बन जाएंगे तो सरफेस नम रहेगा, कभी सरफेस फायर नहीं होगी। जो 44 हेक्टेयर का फॉरेस्ट कमेटी है जिसके कारण ये नदी बची हुई है, उसका एक दूसरा बड़ा लाभ है। तो आप इस पहलू पर जरूर विचार करें। उसी कड़ी में जो इनकी प्रार्थना थी तो ये थी कि आखिर एक लंबे समय तक वहाँ पर जब डीएमओ था अगले, तो इन संगठनों ने कई महिला मंगल दलों से केदारनाथ का प्रसाद बचाया, उनका अचानक वो ब्रेक हो और उन महिलाओं का जो स्थानीय महिलाओं का रोजगार था उनका। मेरी आपसे प्रार्थना कि आप एक बैठक रघु हमें कर देगा, मैं उधर को बैठक साहब हो जाऊँगा। उस बैठक में आप किस तरह से जल जो मनरेगा का
दोनों को जोड़कर खास तौर से हमारी पंचायत की पूरी है, अगर हम कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ा फील होगा। तो मेरी प्रार्थना एक तो प्रसाद तो लेके है, और मैंने हेमंत को क्या नाम है BKTC अध्यक्ष, हाँ मैंने उनसे भी कहा था कि आप इसे करें। तो पता नहीं हेमंत जी ने कितना क्या कहाँ पे है वो, लेकिन क्योंकि आप हमारे मंत्री हैं, आप रूरल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रोजगार मेरे घर गांव के मंदिरों से संभव है। मुझे क्या मतलब है कि अंबानी आए या अडानी आए, ठीक है वो आए, हम उनको पता चला है, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता गांव के, मैं खेत से जुड़ा हूँ, उससे जुड़ा हूँ। तो ये एक आप बिल्कुल गंभीरता से बैठक करें, और हेमंत को बुलाना पड़ेगा अध्यक्ष को, और गांव से प्रसाद करें। एक बार कितना चला गया था भाई टर्नओवर? तो हमारा ही प्रोडक्ट इस समय हमने 3 दुकानें अलॉट की हैं बिहार, और जो मुझे बता रहा था कि हमारे 3 करोड़ का माल हम बेचे हुए, मैं उसको बढ़ावा देश में से हूँ और कुछ करना चाहूँ। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जितने जैसे सबको ट्रेनिंग मिला करके, और जो वो वाला है जो मैदनपुर वाला है उसको और जगह भी शुरू करवाएंगे। तो मैंने एक मोटा अनुमान लगाया था कि 50 लाख के करीब तीर्थयात्री आता है 4 धाम में पर ईयर। तो एक तीर्थयात्री जब आता है तो प्रसाद सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदता है, अपने परिवार के लिए भी खरीदता। कईयों का तो लाइफ टाइम का वो होता है एक यात्रा, वो अपने सगे संबंधियों मित्रों के लिए। तो एट एन एवरेज अगर 500 का भी लगाए हैं तो लगभग 250 करोड़ रुपए का प्रसाद एक साल में बिकता है। तो अगर उस मार्केट पे हम 25-30% भी हमारे SHG कर पाए तो वो बहुत ये प्रसाद की कल्पना तो आपको पता है एस्को से शुरू हुई थी, हमने इन्हें ट्रेन किया, उस समय इनका बढ़िया चल रहा था। अचानक हम मना नहीं कर रहे हैं कि सिस्टम को नहीं आना चाहिए, लेकिन कितनी अजीब सी बात है, लक्ष्मण को भी हमने खड़ा किया, लक्ष्मण को तो हमने खड़ा किया है ना, वो ये इसने किया देखिए मैंने सीधे उसको भी बोला, मैं कह रहा हूँ आप एक आपसे जो प्रार्थना है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना चाह रहे, एक बार उन महिला मंगल के साथ फिर एक चलता हूँ। आप क्या खाएंगे? चिप्स खाएंगे, आप चॉकलेट खा रहे हैं, आप जो बाजार में बन रहा है उसको खा रहे हैं, और उसमें लिखा भी होता है कि भाई इतनी कैलोरी इसके अंदर है, पढ़ते ना आप, तो इतनी कैलोरी, और जो सावधान रहने वाले लोग हैं वो उसको कैलोरी देख के खाते हैं नहीं खाते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। सिगरेट में लिखा होता है, पीली सिगरेट लेके लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, सो इज द केस ऑफ द लिकर, सबके लिए सब में लिखा हुआ है ये इंजूरियस टू हेल्थ है। जब ये प्रिंट हो सकता है तो जो मैं बात बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं प्रिंट हो सकती? एक वेफर जब बनता है जिसको आप वो खाते हो, क्या है वो, अरे लड़की क्या हो, चिप्स, बैठी हुए वहां पर सपोर्ट करते रहे भाई, तो काम करें। आप वेफर हुए, आप कोको कोला पीते हो, आप आम का रस क्या है जो भी आजकल चल रहा है बाजार में, ये पीते हो, इस सब में कंटेंट में कुछ ना कुछ लिखा होता है। हम एक डिमांड कर रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा, एक किलो वेफर बनने में 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है। एक बोतल कोको कोला या सॉफ्ट ड्रिंक 0.3 से 0.17 कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर मिल रहा है। 1 लीटर डीजल या पेट्रोल 2.5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर मिल रहा है। आप कोई भी चीज, एक चॉकलेट जो आप खाते हैं, उस चॉकलेट के बनाने से लेके 1 किलो चॉकलेट में 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाता है। अब हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? आपको पता, आपने जो जीन्स पहनी हुई है यहाँ पे चल रहा 100 के रुपये जो जीन्स पहनी, एक जीन्स
एक एक जीन्स, एक पैंट जीन की आप 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड मिला चुके हैं जब आप उसे खरीदते हैं। तो मतलब ये है कि आपको जानना चाहिए कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो उस पर प्रकृति पर क्या नुकसान हो रहा है। आपने अपने हेल्थ के लिए तो कैलोरी लगा ली, और प्रकृति पे क्या नुकसान किसको पता। इसलिए हमारी आवाज है कि अब अपने सारे प्रोडक्ट में यह भी लिखा जाए कि इसका कितना कार्बन प्रिंट है, फुटप्रिंट है। तो ये आवाज हम सब लोग सामूहिक रूप से उठाएं। स्वीकार है? ताली बजा लो यार। क्योंकि अगर हम कार्बन फुटप्रिंट ले आए, जिसमें हम एक बैठक सीरीज में हो रही है तेरा बाबू के साथ, जब मैं था एक अच्छे, मुझे वहां के अधिवक्ता क्या है, अशोक मित्तल क्या है, अशोक मेहता ने मुझे बड़ी अच्छी एडवाइस दी। मैंने कहा डॉक्टर साहब दिल्ली में बैठक करो, तो मैं तुरंत आपको कह रहा था। तो अभी सज्जनानंद जोशी एक मंच मिल गया, उन्होंने कुछ रिटायर्ड लोग आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट लोग आ जाए, एक चिट्ठी बने, नेचर नेटवर्क की ओर से भी जाएगी वो चिट्ठी बने। उस चिट्ठी में हम ये कहे, कॉस्मेटिक तो गजब है महिलाएं, क्षमा करिए, एक आपका कॉस्मेटिक का पैकेट आप जो भी यूज करते हैं वो 2 से लेके 5 किलो तक कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहा है। तो अब आप पर लगे दिमाग में, यार मैं इसको यूज करके इतना कार्बन डाइऑक्साइड कर रही हूं। एक कपड़ा, आप जो भी कपड़े पहनते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री बहुत बड़ा योगदान कर रही है इन सब चीजों। तो मेरी ये प्रार्थना है, आज हम इसको भी एक रिकमेंडेशन के रूप में नेचर रखने का कि हम कार्बन फुटप्रिंट चाहिए हमें हर प्रोडक्ट में, ताकि उसे जो कंज्यूम करता रहे। मेरा दूसरी प्रार्थना, मालवी जी आपसे भी, पवन जी आपसे भी, राम बाबू आपसे भी, जितने लोग जहां जहां से आए हैं विभिन्न जगहों से, वो प्लीज वापस जाके नेचर नेटवर्क की ओर से ये एक प्रेस वार्ता करें, पत्र वार्ता करें और लिखें कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है। अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। कुंवर रंजना रानी, वो कहा वो तीसरी जो थी ट्रेड में साथ में, तो आप 0.3 ही कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, और जब चक्की का आटा खाते हैं तो 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिंट होता है। ऑर्गेनिक फूड और कमर्शियल फूड में अंतर किया गया, वो स्टडी की है इन्होंने, उसमें बड़ा भारी अंतर आया कि जो आप खाएंगे तो ये होगा। तो सवाल ये होता है तुमको, जो मैं कह रहा हूं, तुमने वो चिप्स से वेफर के उसका कार्बन फुटप्रिंट मालूम है? मालूम? 2 किलो जा रहा है। इसमें जो प्रोडक्ट बनाया उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा? किसने कह दिया? अभी जब मंत्री जी ने अभी रिलीज किया, या रघु कंडवाल ने स्क्वैश जैम जेली बनाया, बनाता है, खाई थी आपने? दीदी जी जय